कार्बो एनिमेलिस हो, चाहे कार्बो वेजिटेलिस हो या फिर ग्रेफाइटिस हो, सबके सिक्रेशन कैसे हैं? ऑफेंसिव हैं, यानी स्मेल आती है उसमें। स्मेल इसलिए कि डिकम्पोजिशन है। अब डिकम्पोजिशन के पहले क्या होता होगा उसको समझते हैं हम लोग। देखिए, कोई भी टिश्यू डिकम्पोज हो रहा है, उसके पहले की सिचुएशन में देखिए क्या होगा, उसमें इन्फ्लेमेशन होगा। जैसे मान लीजिए कोई टिश्यू है यहाँ पे इस तरह से नॉर्मल शेप का है। अब अगर इसमें क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हुई, इसमें सूजन हुई तो साइज थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। और साइज बड़ा हो जाएगा तब अब बड़ा होने के बाद किसी वजह से डिले हुआ, यानी इसको ठीक होने के लिए शरीर में व्यवस्था उत्पन्न नहीं हो पाई, तो अब ऐसे बड़ा ही रह जाता है। तो बड़ा रहता है तो स्टोनी हार्ड हो जाता है, स्टोनी हार्ड। कुछ टाइम बाद हार्डनेस आ जाएगी उसमें। अब हार्डनेस आ गई तो एक सिचुएशन है, अगर शरीर उस हार्डनेस को कम कर पाती है तब तो ठीक है, और नहीं कम कर पाती तो वैसे ही रहेगा। तो एक सिचुएशन है कि ऐसा रहे, यानी कुछ भी चेंज ना आए, नो चेंज। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, शरीर चाह रहा हो कि इस हार्ड वाले पोर्शन को हटा दें, और हार्ड वाले पोर्शन को हटा देना चाहती है, इसलिए कुछ ऐसे बॉडी के अंदर केमिकल्स मटेरियल बनाएगी जो कि इस टिश्यू को क्या करें, डैमेज कर दें। तो अगर ये स्टोनी हार्ड हुआ तो ऐसा रह सकता है, या फिर दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि डिकम्पोज कर सकता है। और डिकम्पोज करेगा तो सीधी सी बात है कि सिक्रेशंस निकलेंगे, और सिक्रेशंस कैसे होंगे, ऑफेंसिव होंगे। तो देखिए, दो टाइप की व्यवस्थाएं हैं। सूजन किसी भी पोर्शन में हुआ तो ऐसा ही रह जाए, सूजना के स्टेज में ही रह जाए, तो उसको स्क्रोफुलस बोट टेंडेंसी बोलते हैं, यानी ग्लैंड सूजी और इतनी बड़ी रह गई, तो स्क्रोफुलस टेंडेंसी है। और एक सिचुएशन ऐसे है कि बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, बॉडी ने कुछ ऐसा किया कि जो ग्लैंड जो सूज गई है उसको डिग्रेड कर दे, डिकम्पोज कर दे। डिकम्पोज कर दे तो सिक्रेशंस कैसा निकलेगा, बदबूदार निकलेगा। तो वही सिचुएशन, पहला सिम्टम देखिए, स्क्रोफुलस एंड वेनस कंजेशन, यानी वेन में सूजन आ गई है, वहां पे ब्लड इकट्ठा हो गया है। और स्क्रोफुलस टेंडेंसी, यानी जो ग्लैंड है वो सूज गई हैं, ग्लैंड इंडोरेटेड। स्क्रोफुलस का मतलब ग्लैंड इंडोरेटेड, जितनी भी ग्लैंड हैं सब साइज में बड़ी हो जा रही हैं और क्लियर कट दिख रही हैं तो बॉडी में ढेर सारी ग्लैंड, लेकिन कहीं भी कोई दिख नहीं रहा है। जैसे हर जगह क्या है, लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है। लेकिन जो ही बड़े होंगे तो दिखने लगेंगे, इधर इस तरफ पूरी बॉडी में पाए जा रहे हैं। चाहे आप जहां देख लीजिए, एक्जिला हो, ग्रोइन हो, तो इन वाले पोर्शन में जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं या फिर जो वेन्स हैं वो स्वेल कर जाती हैं। तो स्क्रोफुलस टेंडेंसी है और वेनस कंजेशन है। तो ग्लैंड इंडोरेटेड है और वेन डिस्टेंडेड, ये सिचुएशन होगी। फिर कुछ समय बाद ग्लैंड क्या होगा, इंडोरेटेड तो है ही, सूज जाएगी, स्वेलन, दर्द होगा उसमें, पेनफुल। उसके बाद स्टोनी हार्ड हो जाएगा बॉडी के किसी भी पोर्शन में, प्रमुख रूप से देखिए नेक में, एक्जिला में, ग्रोइन में, गर्दन में हो सकता है ना, गर्दन में और एक्जिला में, यानी जो आर्मपिट है इधर साइड में, या फिर ब्रेस्ट में भी कहीं पे भी स्टोनी हार्डनेस है, किसी भी ग्लैंड में स्टोनी हार्डनेस है, वो कठोर हो गया है, पत्थर जैसा दिखता है, तब तो उस केस में आप कार्बो एनिमेलिस यूज करें ना। और सीधी सी बात है कि देखिए, स्वेलन पेनफुल है, स्टोनी हार्ड हो गया है, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या है कि अल्सरेशन, वहां पे अल्सर बन गया है, कहीं पे भी टिश्यू डिकम्पोज हो गए हैं, यानी स्टोनी हार्डनेस सिचुएशन नहीं आई, सूजन हुआ, इन्फ्लेमेशन के बाद साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद वो डिकम्पोज करने लगा, यानी दूसरी सिचुएशन जनरेट नहीं होगी, स्टोनी हार्डनेस हुआ तो अल्सरेशन। उसके बाद क्या होगा, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज करने लगेगा, यानी पस वहां से निकलने लगेगा, और पस निकलेगा तो ऑल सिक्रेशंस आर ऑफेंसिव, जितने सिक्रेशंस हैं सब ऑफेंसिव हैं। और दूसरे सिम्टम्स की बात करें, पेन इन कोकेक्स, यानी जो बैक बोन है ना, रीढ़ की जो हड्डी है, गर्दन से शुरू होती है नीचे कमर तक, लास्ट वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, कोकेक्स। इसमें दर्द होता है, दर्द के साथ साथ जलन भी होता है, तो पेनफुल कोकेक्स, दर्द है। कई लोग कुर्सी पर बैठ नहीं पाते, बैठते हैं तो सारा तिरछा होकर बैठते हैं, तो कारण के यहाँ पे जो लास्ट वाला पोर्शन है वहां पे दर्द है, जलन भी है। तो पेन इन कोकेक्स, बर्न व्हेन टच्ड, छूने से जलन होती है। और एंकल टर्न इजली ऑन स्ट्रेनिंग, जो एंकल है पैर का, पैर में जो एंकल, उसमें जल्दी से मोच सा आ जाता है,
देखिए कुछ भी ऐसे पुश करना तो देखिए उसी से जोर लगता है, उसी वाले पोर्शन से। बिना एंकल के आप जोर नहीं लगा सकते हैं। कुछ भी मटेरियल उठाते हैं या फिर किसी को पुश करते हैं तो उस पर लोड आता है। उस लोड की वजह से क्या होता है, उसमें स्प्रेन आ जाता है। स्प्रेन आने के पीछे कारण क्या है कि शरीर कमजोर है, वीकनेस है, कमजोरी है वहां पे। तो स्ट्रेनिंग, ओवर लिफ्टिंग प्रोड्यूस ग्रेट डिबिलिटी। थोड़ा सा कुछ मेहनत किया, कुछ पुश किया, कुछ उठाया, कुछ सामान यहाँ से वहाँ रखा या कुछ दूर तक पैदल चल दिया, इतने में थकान लग जाती है। अगर महिला की बात करें तो मेंसेस टू अर्ली, यानी 10 से 15 दिन पे ही मेंसेस आ रहे हैं और खुद ज़्यादा आ रहे हैं। फ्रीक्वेंट, लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी देर तक रह रहा है, यानी 10-15 दिन पर आया, जल्दी जल्दी हो रहा है और उसके साथ साथ काफ़ी टाइम तक चल रहा है ना। और थकान तो लगी जाएगी। तो इतनी ज़्यादा थकान लग जाती है कि एक वर्ड नहीं बोलना चाहती, लगता है बिस्तर पर ऐसा लेटे रहें, कोई बात न करे। मेंसेस 2 इज अर्ली, यानी जल्दी जल्दी हो रहा है 15 से 20 दिनों में। फ्रीक्वेंट, लॉन्ग लास्टिंग, फॉलोड बाय ग्रेट एग्जॉस्टेशन, सो वीक हार्डली स्पीक, यानी मेंसेस आने के बाद इतनी थकान लग जाती है कि कुछ भी बोलना पसंद नहीं है, लगता है कि आंख बंद करके बिस्तर पर लेटे रहें। तो इस तरह के सिम्टम्स को ठीक करती है कार्बो एनिमेलिस। बेहतरीन एक्शन है इसका और आप आसानी से समझ सकते हैं इसको। कोई कंफ्यूजन हो तो आप दूसरी बार देख लें और बेहतर समझ डेवलप हो जाएगी। और बेहतर समझ डेवलप हो जाएगी तभी आप आसानी से किसी भी पेशेंट को समझ सकते हैं कि इसको कार्बोवेज दिया जाए या फिर ना दिया जाए। कार्बो एनिमेलिस का एंटीडोट नक्सवोमिका आर्सेनिक है। जब भी इसका एक्शन या मेडिसिन का एक्शन ओवर हो जाए तो उसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं या तो आर्सेनिक या तो नक्सवोमिका। तो इस तरह से ये कार्बो एनिमेलिस है और ये डीप एक्टिंग मेडिसिन है, यानी इसका एक्शन आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए सब्र रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आज दिया कल से रिस्पांस नहीं आएगा, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन जब रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा तब क्योर की तरफ ले जाएगा। तो इसका हायर पोटेंसी यूज करें। कार्बो एनिमेलिस 1 mg पावर का यूज करें, हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक दिन 4 बूंद 5-5 मिनट में 3 बार। यानी अभी 4 बूंद लिया, फिर 5 मिनट बाद फिर 4 बूंद लिया, फिर अगले 5 मिनट बाद फिर 4 बूंद लिया, इस तरह से। यानी 5-5 मिनट के गैप पे कुल 12 बूंद ले लेना है। इस तरह से जो कार्बो एनिमेलिस है उसके एक्शन को आप देख सकते हैं। तो कार्बो एनिमेलिस, जब स्टोनी हार्डनेस, ग्लैंड में एकदम कठोरतन आ जाए। इसके अलावा और सिम्टम्स हैं, जैसे वर्ट है, चेहरे पर वर्ट हो चाहे हाथ पर, हैंड के पीछे वाले पोर्शन पर, यहाँ पे भी वर्ट हो, उसको वेरिका बोलते हैं। और इसका जो स्किन है ना, चाहे ग्रेफाइट हो, चाहे कार्बोवेज हो, चाहे कार्बो एनिमेलिस हो, इसमें स्किन के भी सिम्टम्स हैं। और स्किन का जो सिम्टम्स है उसका कलर जो है कापर कलर का होता है, कापर कलर इरप्शन है, तो आप कार्बो एनिमेलिस दे सकते हैं। जो बेरुक्का है, यानी यहाँ पे वर्ट है खासतौर से चेहरे पर और हाथ के पीछे वाले पोर्शन पर, तब भी कार्बो वेस्ट मेडिसिन, सारी कार्बो एनिमेलिस मेडिसिन है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, बात पसंद आई, लाइक कर दें, शेयर करें ग्रुप में, ताकि और लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।